बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली खबर की। कबीर के नगर में जय माता दी पर जी हां, उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला, बिल्कुल सीएम सिटी यानी गोरखपुर से सटा हुआ जिला संत कबीर नगर, एक मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदुओं के धार्मिक आयोजन में बाधा डाली गई है। जी हां, बड़ी जानकारी है। मंगलवार का यह वाकया है, यानी 30 सितंबर यहां बेलहर कला थाना क्षेत्र के गांव में मंदिर पर भजन हो रहा था, जिससे जबरन वहां पर मुसलमानों के द्वारा पहुंचकर उसे बंद कराने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई। यह तस्वीर जो आप मेरे पैरेलल चलते देख रहे हैं, उसमें आप समझ पाएंगे कितनी बड़ी संख्या में ये जिहादी तत्वों के लोग, कट्टरपंथी वहां पर पहुंचते हैं और बज रहे भजन को बंद करने की कोशिश करते हैं, एक आदेश देते हैं कि इसको तत्काल बंद किया जाए। ये सब हुआ क्यों, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे, जरा मामला समझ लीजिए। बेलहर कला थाने के गांव अकलोही का यह मामला है। ये वीडियो वहीं का है जो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में इस्लामी गुट को आक्रामकता दिखाते हुए जबरन भजन बंद करवाने पर आमादा देखा जा सकता है। वहीं सनातनी लोग अपनी पर्व की दुहाई देते हुए मान मनौवल कर रहे हैं। किसी भी समाज में अक्सर बुजुर्गों को विवाद को शांत करवाने वाला माना जाता है। यहाँ की भीड़ में खास बात यह रही कि 60 वर्ष से अधिक का ये बूढ़ा, जिसको आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये झगड़े का लीडर था। कभी प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा था कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। संत कबीर नगर जिले में वो बात 100% सत्य साबित हुई है। भीड़ में सफेद कुर्ता और उसी रंग की ये जालीदार टोपी जो इनका पहनावा होता है वो आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि नीले रंग की लुंगी भी इसने पहन रखी थी। बड़े ताव से वहां पर अपने लोगों के साथ पहुंचा और कहा कि अपने घर पर त्योहार मनाओ, मतलब हम दुर्गा पूजा अपने घर पर मनाएं, गांव में कोई बड़ा आयोजन ना करें। हालांकि वो हिंदुओं के इलाके में 5 बार की जोर शोर से माइक पर नमाज के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। ताव देने में सबसे आगे ये बुजुर्ग दिखाई दिया। उसका नाम अकबाल हुसैन है। वो मदरसा चलाता है, काली के बगल में बना है, काली माता के बगल में बना एक मदरसा, उसको ये संचालित करता है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो उसमें आप समझेंगे किस प्रकार से अंधेरे में ये सफेद कपड़ा पहने कट्टरपंथी वहां पर पहुंच जाते हैं। देखिए, जब इस मामले में सुदर्शन न्यूज की टीम ने स्थानीय थाने को संपर्क करने का प्रयास किया तो उनका नंबर नहीं लगा। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में डिप्टी एसपी और एसडीएम सुबह समझौता के जुगाड़ में पहुंच गए। सुलह भी संभवता इस शर्त पर हो रहा है कि हिंदू समाज बिना परमिशन के माइक पर कुछ भी भजन आयोजन नहीं करेगा। ये गांव मुस्लिम बहुल है, ये भी समझ लीजिए। वजह आप समझ जाएंगे, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ जाती है वहां पर हिंदुओं के लिए दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। मोहम्मद असलम है, इसी थाना क्षेत्र बेलहर कला के जिगना गांव में रहने वाला सलमान मियां ने 30 सितंबर की रात लगभग 10:15 बजे बपसला में शिव मंदिर में रामलीला के दौरान महिलाओं से अभद्रता की, मजहबी उन्माद फैलाते हुए हिंदुओं के धर्म कार्य में बाधा डाला गया। ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये लगातार चीजें निकलकर जब सामने आती हैं तब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी भी सामने आते हैं और उन्होंने कई बार बड़े मंचों से इस प्रकार की बातें की हैं। आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी अक्सर कड़वी सच्चाई कहते हैं कि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। संत कबीर नगर में जो कुछ भी हुआ और जो धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कहा वो कैसे सार्थक और चरितार्थ होगा, देखिए। अगर बजाओ हमको बोलो तकलीफ बिना बजाइए तो लड़के पढ़िए कैसे? अरे नहीं बजाओ भैया, स्कूल चालू रहेगा। अगर चालू रहेगा तो मेरे को बोलो नहीं बजा दूं, चालू रहेगा। बच्चे पहले कह रहे हमारे बंद रहा, अकबाल भैया जबरदस्ती करत रहे, कहा नहीं 6 बजे चालू रहा। अरे कभी कभार तो करते, अरे कभी कभार काहे कर, कौन सुन रहा चालू हो गए? अरे चालू की बात हो, चालू नहीं हो तो नहीं करेंगे। चालू की बात छोड़ा यार, परंपरा घरे लग जाती है। करो त्योहार है हम लोग का, हम कैसे मनाओ, मनावत रहा वैसे नहीं जा घरे मनाओ। मंदिर है यहाँ, अरे मंदिर है तो मंदिर पर पहुँच यहाँ मनाई जाती। अरे काय को नहीं बताओ, कहूँ बैठाई हो जैसे बाप दादे रहे हैं वैसे सुनो, बाप दादे जैसे। अरे ये मंदिर है,
मंदिर आज करेंगे, कल खलास कहूँ दुर्गा बैठा थी तो हम लोग बैठा ना स्कूल चालू है, नमाज चालू है, वो हमको बोलेंगे कि भाई नमाज चालू है। कट्टरपंथियों को कपड़ों से पहचानो, ये हम बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कबीर के नगर में जय माता दी पर जो जिहाद हुआ ये कोई पहला मामला नहीं। इस प्रकार के कई मामले सामने आते हैं जहां पर इनकी संख्या बढ़ती, वहां पर हिंदुओं के लिए दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार की बातें कई मंचों से कही जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं संत कबीर नगर में हुए इस वाकये की, जहां पर एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को गुट पहुंचता है। नवरात्रि के पावन महीने में श्रद्धा भाव से मना रहा हिंदू जो समाज है दुर्गा पूजा मना रहा था, वहां पर भजन बज रहा था, उसको रोकने की वहां पर कोशिश हुई और धमकाया गया इन कट्टरपंथियों के द्वारा। लेकिन यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से पूरे देश में होता रहा है। इसको लेकर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने कई बार खुले मंचों से बात कही है कि जहां भी हिंदू घटा वहां देश बटा। क्या कहा, कब कहा उन्होंने, देखिए। जहां जहां हिंदू घटता है वहां वहां पर वो पहले पिटता है, फिर उसका मंदिर टूटता है और उसके बाद देश भी वहां पर कटता है। एक लाइन में मैं हमेशा कहता हूं कि जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। मित्रों, देश और सीमावर्ती राज्य तो छोड़िए, आज ये स्थिति है कि दिल्ली में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहां जहां हिंदू घटता है वहां वहां पर वो पहले पिटता है, फिर उसका मंदिर टूटता है और उसके बाद देश भी वहां पर कटता है। एक लाइन में मैं हमेशा कहता हूं कि जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। मित्रों, देश और सीमावर्ती राज्य तो छोड़िए, आज ये स्थिति है कि दिल्ली में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। चलो हाँ तो देखिए, देश का हर हिस्सा बेलहर कला ना बने, इसी को बचाने के लिए धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने भारत बचाओ यात्रा निकालकर देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग भी की थी और इसे जन आंदोलन बनाया था। आज उनके द्वारा किए गए एक दावे पर संत कबीर नगर की घटना मुहर लगा रही थी। खैर, हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, फिर इसी बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है सर आपका। चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हाजी नाजिम, मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हो गए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाजी नाजिम, आपको भी राम राम, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कनेक्ट हो गए हैं। शिव कुमार दुबे जी, आपका भी बड़ा स्वागत है, आपको भी राम राम। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, शुरुआत में आपसे करूंगा, ये क्या हो रहा है भैया आपके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के एक जिले संत कबीर नगर में सीएम सिटी सटी हुई है, उसके बावजूद इन कट्टरपंथियों का मनोबल इतना हाई कैसे है कि वो हमें दुर्गा पूजा नहीं मनाने दे रहे? देखिए आशीष जी, सबसे पहले आज जो बुराई पर जो अच्छाई की जीत है, तो जो प्रतीक है विजयदशमी, उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। एक चौपाई जरूर मैं सुनाना चाहूंगा रामायण की, कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा के खानी, बहु सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरयू अति निर्मल नीला। जब प्रभु श्री राम लंका जीत कर अयोध्या आते हैं तो पूरी तरह से जो शोभा की खान बन जाती है अयोध्या पूरी, जो है पूरी। और दूसरा, जो सरयू नदी का जो जल है वो निर्मल हो जाता है, चारों तरफ जो वायु है वो भी शुद्ध हो जाती है। अब देखिए, बात करते हैं हम, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमारे पूरे विश्व में 300 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, 300, जिसमें भारत की यदि हम बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 7 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, नहीं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, देखिए, ये पूरी निबंध मैं नहीं सुनना चाह रहा हूं आपसे, मैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर सीधा जवाब आपका चाह रहा हूं। संत कबीर नगर में जो हुआ, हमें दुर्गा पूजा से रोका गया, भजन बजाने से रोका गया, वो क्यों हुआ? कट्टू कट जवाब दीजिए, कट्टू कट। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ आशीष, जल्दी से। जो 7 धर्म को मानने वाले लोग मैंने बताया आपको हमारे देश में रहते हैं, उसमें केवल एक ही धर्म ऐसा है जो इस्लाम धर्म है। उसमें भी कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं, उनके द्वारा जो है सभी धर्मों को शांत करने का काम किया जाता है। जब ये बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, तो गंगा जमुनी तहजीब केवल इन्हीं के लिए रहती है, अन्य धर्मों के लिए नहीं रहती। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले। ओके, मुझे संत कबीर नगर में जो कुछ भी हुआ उसकी आज हम बात कर रहे हैं,
क्योंकि कबीर के नगर में जय माता दी पर ये बेहद महत्वपूर्ण जो खबर निकलकर सामने आई वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये लगातार कहा भी जाता है जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। इस पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ डॉक्टर उदेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर तमाम मेहमान, चंद्राशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। महाराज जी आपका भी बड़ा स्वागत है। हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, डॉक्टर शिव कुमार दुबे सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शिव कुमार दुबे जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? जी जी जी। समाजवादी पार्टी का क्या टेक है इस विषय पर? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आपकी आवाज पहुंच रही है सर। जी देखिए, समाजवादी पार्टी का ये मानना रहा है कि जो समाज में नफरत फैलाए, फिर देश में नफरत फैलाए, देश में नफरत फैलाए, देश के कानून के खिलाफ जाके कोई काम करे तो उस पर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि उसकी 7 पुख्ते याद करे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने का दम भरती है कि हिंदुत्व वाली सरकार, हिंदुत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं ना कि आपके ही देखने में क्या आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं कुछ भी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कृत्य अगर कोई भी करता है, जहां पर इस नवरात्रि के पावन पर्व पर कोई अगर उल्लंघन, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, इसके विपरीत भी दूसरी भी स्थिति है कि अगर कोई दूसरे धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, या कोई भी पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अगर उनके धर्म के त्योहार पे भी किसी भी तरीके की इस तरीके की हरकत की जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, ये नहीं समझ पाता हूं, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ जाती है वहां ये लोग हावी होने की कोशिश क्यों करते हैं? इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। और आपने जो इशारा भारतीय जनता पार्टी पर किया है कि हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन हिंदुओं की रक्षा वो नहीं कर पाते हैं, इस पर भी मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से जवाब लूंगा। आप बने रहिएगा। हाजी नाजिम खान अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे लेकिन उनसे मैं जुड़ना चाह रहा था। एनीवेज, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, तब तक चंद्राशु जी महाराज, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। महाराज जी, आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या कोई पीड़ा आपको महसूस होती है जब पता चलता है कि किसी गांव में 50 की संख्या में मुसलमानों के घर हैं, 20-25 हिंदू के घर हैं और वहां पर मुसलमान हावी होने की कोशिश करता है, जैसा कि संत कबीर नगर में हुआ? केवल संत नगर की ही बात नहीं है जी। पहले तो विजयदशमी के सभी दर्शकों को शुभकामना है मेरी ओर से। और जहां तक बात है, केवल संत कबीर नगर की बात नहीं, पूरे देश की स्थिति यही है। जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, यहाँ पर यह स्थिति यह है कि जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहां तो भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई करता है, और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो रहा है वह हिंदुओं को चारा समझ करके लगातार काट रहा है, मार रहा है, और कहीं न कहीं उनको पलायन करने पर मजबूर कर रहा है, उनके बहन बेटी की अस्मिता को लूट रहा है, उनके जमीनों पर, उनके घरों पर लगातार कब्जा कर रहा है। ये पूरे देश की स्थिति बनी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि केवल ये घटना संत कबीर नगर की नहीं है। आप पिछले साल भी और कोई भी अब इतिहास उठा करके देख लीजिए, विगत कई वर्षों से जैसे जैसे मुस्लिम आबादी देश के अंदर बढ़ रही है, वैसे ही एक भी हम हिंदू त्योहार निर्विघ्नता से, कोई भी व्यवधान न हो, एक भी त्योहार हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। कुछ न कुछ उपद्रव जरूर हो रहा है, चाहे हमारी ठीक है। आप महाराज जी आप बने रहिएगा। बेहद महत्वपूर्ण विषय है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि संत कबीर नगर में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था और एक गांव का ये पूरा मामला है जहां पर भारी संख्या में मुसलमान पहुंचते हैं, कट्टरपंथी पहुंचते हैं और दुर्गा पूजा के दौरान बज रहे भजन को जबरन बंद कराने की कोशिश वहां पर होती है। और धमकी भरे लहजे में वहां का एक मदरसा संचालक है, वो आता है और वो बड़ी संख्या में अपने लोगों को लेकर पहुंचता है, धमकाते हुए कहता है कि इसको तत्काल बंद कर दिया जाए। सवाल है कि आखिर क्यों? हमारे साथ मेहमान जो है वो कनेक्ट, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ मैं बढ़ूंगा। उदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगा मुद्दे पर रहिएगा और कट्टू कट आपका जवाब चाहूंगा। ये हो क्यों रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी इशारा किया, निशाना साधा कि आप लोग हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन हिंदुओं की रक्षा करने में फेल हो जाते हैं। देखिए आशीष जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो मुस्लिम स्कॉलर बता रहे थे, नाजिम खान जी बात कर रहे थे गाइडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि गाइडलाइन नवरात्रों में चालू आप करना चाहते हैं तो भाई आप जो नमाज होती है 5 टाइम, तो उस पर भी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। उसमें जो 5 टाइम नमाज होती है, 5 टाइम स्पीकर से जो लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है, अन्य धर्मों के लोगों को, उस पर भी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। क्या दिक्कत है?
क्या गंगा जमनी जो तहजीब है क्या केवल आप ही के लिए है क्या नाजिम खान जी, औरों के लिए नहीं है? जब आपके ऊपर कोई बात आती है तो भाईचारा आ जाता है, गंगा जमनी तहजीब की बात होती है। यही अगर नवरात्र की बात हो रही है तो आप लोग वहां पर जो पर्व मना रहे हैं लोग उनको बंद करवाने पहुंच जाते हैं वहां पर। ये कैसी भाई गाइडलाइन की बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं प्रवक्ता जी, ये उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो केवल एक विशेष वर्ग का साथ देख के उनको संरक्षण देने का काम करती है। उदाहरण मैं आपको देता हूं आशीष जी, संभल में घटना हुई पिछले साल, आपने देखा होगा, ठीक है? कुछ पत्थरबाज जो थे, जो उपद्रवी थे, जो पथराव कर रहे थे पुलिस प्रशासन पर, उनकी मैयत में कौन जाने था? पूछिएगा इनसे। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने जा रहे थे, लेकिन किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने नहीं। अब सुनिए अवधेश जी, सुनिए आप, सुनिए पूरा मामला जरा समझ लीजिए। खैर जाहिर सी बात है बहुत कार्रवाई भी हुई है, उसको भी हमने समय समय पर दिखाया, चलाया है अपनी टीवी पर। लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है कि ये जो संत कबीर नगर में हुआ, इसके बाद अभी वहां का स्थानीय प्रशासन हो या कई बड़े अधिकारी हो गांव में मौजूद, और उन तमाम मुसलमानों हिंदुओं को लेकर जबरदस्ती सुलह कराने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है। सीधा सवाल है, क्यों नहीं इसमें सरकार कोई ठोस एक्शन लेती है ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना घटे? आज अगर सुलह हो गई दबाव बनाकर, क्योंकि हिंदुओं की संख्या कम है, जाहिर तौर पर दब जाएंगे, उनको दबाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या गारंटी है कि भविष्य में वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, उस प्रकार के कृत्य को नहीं करेंगे? ये समझना बड़ा जरूरी है और इस पर सरकार से सख्त और ठोस एक्शन की आवश्यकता है, न कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से मामले में सुलह समझौता कराने की। बिल्कुल आशीष जी, देखिए सरकार पूरी तरह से हिंदू समाज के साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जो नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है उसको मनाने के लिए, अरे हिंदू त्योहारों में बाधा डाली जा रही है अवधेश जी, हिंदू त्योहारों में बाधा डाली जा रही है। सख्त कानून व्यवस्था वाला दावा यहाँ फेल हो जाता है आपका सर। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, आप समझ लीजिए। आपने देखा होगा मेरठ में एक लड़का फिरोज खान था जो हिंदू बहन बेटियों की जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता था, उसको भी पुलिस प्रशासन ने पकड़ा, उस पर उसको जेल भेजा। आप मुझे संत कबीर नगर को लेकर आश्वस्त कीजिए, वहां पर जो हो रहा है सुलह कराने की कोशिश हो रही है, स्थानीय प्रशासन के दबाव के द्वारा हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्या उस पर सरकार ठोस एक्शन लेगी या नहीं, उसको लेकर आश्वस्त कीजिए। क्योंकि ये एक दो जगह की बात नहीं है, चंद्रेश जी कह रहे हैं कि ये लगभग हर जिले में इस प्रकार की चीजें होती है जहां पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए संत कबीर में जो हो रहा है उस पर सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता से काम कर रही है। नहीं भाई, मुख्यमंत्री के शहर के, मुख्यमंत्री के जिले के बगल वाला जिला संत कबीर नगर, अगर वहां पर यह स्थिति बन रही है तो फिर हम पश्चिम यूपी में या बुंदेलखंड की तरफ या कहीं पर कुछ भी हो सकता है ना? नहीं आशीष जी, मैं बताऊं आपको, देखिए यदि कोई भी इस तरह से धार्मिक त्योहारों में कोई भी उपद्रव मचाने का कार्य करेगा, किसी भी विशेष धर्म का कोई भी व्यक्ति, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आश्वस्त करता हूं आपके दर्शकों को। जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, ये हमारे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी का भी कहना है और ये कई बार वो खुले मंचों पर कह चुके हैं। क्या इससे आप लोग एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो क्या माना जाए इस पर एक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। जहां जहां हिंदू बटा वहां हिंदू कटा, ये सच्चाई है। आप देखिए ना, आजादी के बाद पाकिस्तान में जो हिंदू भी 25% थे, अब आज कितने रह गए? वो 2% रह गए। चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए, अवधेश जी प्लीज बने रहिएगा। चंद्रांशु जी महाराज जी, ये जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं इस प्रकार की, जैसा संत कबीर नगर में, उसमें करना क्या चाहिए हमें? क्या कानूनी रास्ता अपनाना हर बार जरूरी है या अब समय आ गया है कि सभी हिंदू संगठित हों और उसी के तरीके से जवाब भी दिया जाए? सभी हिंदू संगठित हों और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जो हाथ हमारे संस्कृति को नष्ट कर रहे इकलौते हाथ काट दिया जाए सीधे तौर पर। दूसरी बात, विरोध हम व्यक्ति का नहीं करते, जिहादी मानसिकता करते हैं। अगर 11:30 हाजी नाजिम जैसे कह रहे हैं, अगर वहां पर 11:30 बजे गाइडलाइन टूट रही है तो ये मुसलमानों को जो टोपी लगा करके वहां जालीदार गए हैं, इनको किसने हक दिया है कि जाकर कि वो स्वयं वहां पर? नहीं, बड़ी बात यह है, बड़ी बात चंद्रांशु जी है कि अब इस पर लीपा पोती के लिए कहा जा रहा है। नहीं चंद्रांशु जी महाराज, अब लीपा पोती के लिए कहा जा रहा है कि तमाम लोग समझाने गए थे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही इन लोगों की, वो कहीं से भी नहीं लग रहा समझाने के लिए एक आदमी जाता है या दो आदमी जाते हैं, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। अगर इतना भाईचारा है तो ये 25-30 की संख्या में क्या करने गए थे? महाराज जी, ये कोई भाईचारा नहीं। मैंने कहा कि ये चारा समझते हैं हिंदुओं को, ये गैर मुस्लिम को
केवल काफिर समझते हैं, ये गैर मुस्लिम को केवल काफिर समझते हैं, ये हमको अपना कुछ नहीं समझते। मैंने कहा कि जहां ये अल्पसंख्यक है वहीं भाईचारा है। ठीक है, हमारे साथ ये बहुसंख्यक ठीक है, कुछ आपके आवाज में एरर है सर, मैं लौटूंगा। महाराज जी आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी भी, उनसे भी हम लगातार बातचीत करें। दुबे जी, अगर 5 बार अजान पर कोई रोक नहीं है तो फिर मंदिर के भजन पर आपत्ति क्यों इन मुसलमानों को? नहीं, देखिए गोस्वामी जी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है कि इसी डेसिमल से ज्यादा आप आवाज नहीं कर सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट से आ गया, मतलब साउंड की बात करें यार, सुनिए, यही तो तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। ये बहुत ज्यादा तकलीफ है कि बात नहीं सुनना चाहते हैं। बात सुना करो, उसके बाद जवाब दिया करो। आपको चाहिए नहीं, उसके बाद जवाब दो ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्या भगवान हो? जब कोई व्यक्ति जो मेरी बात समझ जाओगे तैयार है तो भाई दूसरे धर्मों को भी कम से कम इतना तो तहजीब होनी चाहिए ना उसको स्वीकार करना कि चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसके बीच में इंटरफियर ना करो। सरकार में इन लोगों को संरक्षण मिलता था भाई, आज भी दे रहे हो आप ही लोग। बोलो आगे बोलो बोलो बोलो। जिसे धर्म में धर्म गुरु है वो मेरे अपने सबसे बड़े मानने वाले हैं। दुबे जी और बोलो बोलो बोलो, अभी बोलो जितना बोलना है, पहले बोलो। नहीं प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बीच में इंटरफियर नहीं, बीच में इंटरफियर बिल्कुल नहीं सुनते। अगर बीच में इंटरफियर बिल्कुल नहीं। त्योहार कोई मना रहा है हिंदू परिवार एक बात बोला ना, क्या दिक्कत है आपको भाई? नहीं, मेरा सीधा सवाल ये था जो मैं सारी बातों का निचोड़ के साथ पूछना चाह रहा हूं दुबे जी से, और मैं चाहूंगा दुबे जी के जवाब आ जाए। अवधेश जी, निवेदन है आपसे, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। दुबे जी, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और आपका जवाब बेहद महत्वपूर्ण होगा इस विषय पर। देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी इनको समझाओ आप, ये बीच में इंटरफियर नहीं प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। करता नहीं बस जी। अभी बात आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को बोल दिया है तो उसके बीच में ना तो हिंदू आएगा, ना मुसलमान आएगा, ना सिख आएगा, ना ईसाई आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि होगा। अब जहां तक इस मैटर की बात है तो निश्चित तौर पर यह मैटर शासन प्रशासन की देखरेख में होना चाहिए। शासन प्रशासन क्या कर रहा था? ये अपनी गलतियों को स्वीकार ना करने वाले लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इनको मालूम है तो नहीं, अगर मेरा क्रॉस क्वेश्चन है दुबे जी, अगर इस मजहबी उन्माद पर सरकार एक्शन लेती है, वहां पर बड़ी ठोस कार्रवाई गांव में जाकर करता है प्रशासन, तो क्या समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ा रहेगा? हाँ, जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं उस पर इस प्रकार के एक्शन की जरूरत है, ये भी जरा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। जो चीज गलत है और जो चीज सही है तो हम हमेशा सही के साथ होंगे। अगर इन लोगों ने ये बदतमीजी की धमकियां दी हैं, वहां आके धमकियां दी हैं, तो निश्चित तौर पर ये गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये एक जांच का विषय, कार्रवाई का विषय है, आप उसको देखिए गंभीरता से और उसके बाद एक्शन लीजिए। अगर उन्होंने गलत किया तो सजा दो ना, कौन मना करता है? ये बताया जाता है कि 2012 से 17 के बीच की बात हो, जब आपकी सरकार थी, या उससे पहले जब मुलायम सिंह यादव जी लीड करते थे प्रदेश को, तब की बात हो। कहा यह जाता है कि आज तो भाई इस गांव का प्रधान असलम है, इसलिए इस प्रकार की चीजें हुई हैं। एक मदरसा संचालक जो आगे आता है, धमकियां देता है, वो इसमें निकलकर सामने आता है। लेकिन बीजेपी हमेशा यह आरोप लगाती है कि ये आप लोगों ने जो मदरसों को प्रमोट किया, मदरसा राजनीति आप लोगों ने आगे बढ़ाई, उसका बहुत बड़ा कारण है। आरोप ये भी लगते हैं कि आप लोगों ने इनका मन बढ़ाया है। अपने समय में आप लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती रहती है, आप लोगों ने संरक्षण दिया, इसलिए आज इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर भी ये बीजेपी सरकार होने के बावजूद खुलकर सामने आते हैं और चैलेंज करते हैं और हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने से रोकते हैं। दुबे जी, 2017 से किसकी सरकार है? 2017 से किसकी सरकार है? किसने रोका? मदरसा एक स्कूल के टाइप में है जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इसके लिए उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है, ये तो तंत्र की बात है ना, उसकी खुफिया तंत्र रखना चाहिए कि भाई यहाँ से स्कूल में क्या चल रहा है या इस गुरुद्वारे में क्या चल रहा है। ये सब चीजें खुफिया तंत्र का काम होता है, यह हमारा और आपका काम नहीं है।
नहीं देखिए, सवाल इसलिए आपसे मौजूद हो जाता है दुबे जी कि सर्वधर्म सभाओं की बात तो आप लोग बड़े बड़े मंचों से करते हैं, कई बार करते हैं, लेकिन जब मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या आप सार्वजनिक मंच से, क्या आपके पार्टी के मुखिया सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की घटनाओं की कड़ी निंदा करेंगे या बस ये पुलिस जांच का विषय है कहकर निकल लेंगे हर बार? नहीं, हमने तो, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है कि शांति बनी रहनी चाहिए, सद्भाव बना रहना चाहिए, और इस शांति में कोई भी दखलंदाजी दे, कोई भी विघ्न डाले तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जात मजहब का हो। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा, आप सभी का बहुत आभार। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, शिव कुमार दुबे जी, चंद्राशु जी महाराज, आपने समय दिया, बहुत आभार। और हाजी नाजिम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी समय दिया। बड़ी चीज ये है कि मदरसा संचालक वहां पर पहुंचता है संत कबीर नगर के गांव में जहां पर दुर्गा पूजा हो रहा, 25-30 लोगों को लेकर वहां पर पहुंचा और जबरन भजन बंद करने के लिए कहता वहां पर दिखाई दिया। अब स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि किस प्रकार से मुसलमानों ने दबाव बनाने की कोशिश हिंदुओं पर की। अब मामला जब सामने आ गया, जब सुदर्शन न्यूज ने इस पर मोर्चा खोला, तब स्थानीय प्रशासन लीपापोती कर रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।